हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी नॉलेज हब। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस ब्यूटीफुल सेशन के अंदर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे देश में ऐसे टॉप 10 अच्छे खासे जॉब कौन से हैं जो एक कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 10 हाईएस्ट पेइंग कंप्यूटर जॉब्स इन इंडिया। देखिए, अगर आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस रफ्तार से भारत डिजिटलाइज होता जा रहा है उस रफ्तार में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, वो आप सबको अच्छे से पता है। एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी मैंने देख ली है, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ एंड बहुत सारे जगह पर काम करके मैंने इतना तो समझ लिया है कि अगर कोई भी कंपनी आपको बिल्ड करनी है तो सिस्टम के अंदर ऐसा जगह जहाँ पर कंप्यूटर का रोल ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। आज इंडिया में आने वाले 3-4 साल के बाद में ऐसे भी चीज़ें आ जाएंगी जहां पर ह्यूमन काम नहीं कर रहा होगा बट एक रोबोट काम कर रहा होगा। उसको ऑपरेट कौन कर रहा होगा? ऑफ कोर्स कंप्यूटर। इसीलिए ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है एंड हम कौन से कोर्सेज के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, भले आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हैं, भले आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सचिन उपाध्याय, आपने मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए देखा है और अब ये चैनल मैं आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ स्पेशली फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माई लवेबल बच्चा पार्टी, जिनको मैं तरह तरह की वीडियोज़ बताऊँगा, नॉलेजेबल वीडियोज़ जो कि रिलेटेड आपके करियर हो, जो कि रिलेटेड आपके कॉलेज से बातें हम आपको हमेशा करते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो जरा समझना, एक ही कोर्स के अंदर ये जो 10 हाईएस्ट पेइंग कंप्यूटर जॉब्स अवेलेबल है भारत में, वो कौन सा कोर्स हमारे सामने आता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द एडीसीए कोर्स। एडीसीए है क्या? तो एडीसीए होता है एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी रिलेटेड टू डिप्लोमा है। अगर बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं जिनको लगता है 10th क्लास के अंदर साइंस ले लिया, 11th 12th करना है, फिर आप इंजीनियरिंग में जाते हो या फिर मेडिकल में जाते हो, लेकिन डिप्लोमा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, मैं सच बताऊं आपको, तो जो 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग करते हैं या 12वीं के बाद में नीट की तैयारी करते हैं या 12वीं के बाद कहीं अपने करियर को देखते हैं, उनसे पहले डिप्लोमा वाले सेट हो जाते हैं। बिकॉज 10th के बाद में ही डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स होता है जो 3 साल तक चलता है और उसमें प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होता है। एंड ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज इज मच मच बेटर देन दी थियोरेटिकल नॉलेज। इसीलिए ये डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्सेज है जिसके अंदर 10 कैटेगरीज आती है। आइए अब हम उस कैटेगरी के ऊपर भी बातें कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, कोर्स फॉर अ स्टूडेंट्स हु इज गुड एट मैथ्स एंड इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, पाइथन, इन सब में इंटरेस्ट आता है, कोडिंग में इंटरेस्ट आता है कि यार ये सब कैसे होता है, एक्सेल शीट आप बहुत जल्दी से बना लेते हो, स्लाइड्स आप बहुत जल्दी से बना लेते हो, गूगल स्लाइड्स आप बहुत जल्दी से बना लेते हो, तो आप समझ जाओ कि यू आर अ कीन ऑब्जर्वर फॉर द कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी। तो आपके लिए ये कोर्स है। ये मत सोचो कि मैं कितना अच्छा फिजिक्स में हूँ, मैं कितना अच्छा केमिस्ट्री में हूँ, मैं कितना अच्छा अकाउंट्स में हूँ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को भी मैं इसके अंदर लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है यार कंप्यूटर से मेरे को प्यार है, मेरे को थोड़ा मैथ्स अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपको इस फील्ड के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, ये वो कौन कौन से 10 जॉब हैं जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो रिलेटेड टू एडीसीए है, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज द कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, एडमिन एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, टेली ऑपरेटर है, ग्राफिक डिजाइन है एंड डीटीपी ऑपरेटर है। तो ये सारे, अगर आप एडीसीए प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर ये 10 कैटेगरी है जहां पर आपको आसानी से जॉब हमारे देश के अंदर मिल सकता है और बेहतरीन से बेहतरीन आप अपना करियर बना सकते हैं। अक्सर आपने ये सुना ही होगा कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज दी स्ट्रांगली प्रिफर्ड एंड द एवरेज कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी इन इंडिया इज 2 to 5 लाख पर ईयर। थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज है तो आप ये कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। अब इसके बारे में और भी डिटेलिंग है बट उस पर हम नहीं जाएंगे। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आप ये गूगल पर भी देखिए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बुरी बुरी इन्फॉर्मेशन, आज सब कुछ हमारे उंगली पर डिपेंड करती है। तो आप जो टाइप करेंगे गूगल पर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। हो सकता है आपके सोसाइटी में, आपके आसपास कुछ ऐसे गरीब बच्चे हों, कुछ ऐसे लोग हों जो आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर कुछ वेटर्स आपको मिल जाते हैं, वो किसी कारण की वजह से, गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनको अच्छा खासा ज्ञान होता है लैपटॉप चलाने का, कंप्यूटर चलाने का, तो उनको आप ये सब डिटेल बता सकते हो। अलग अलग जगह पर वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन।
इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आता है ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ये बेसिकली एक तरीके से मैनेजर ऑफ द ऑफिस ही होते हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन किए होते हैं उसके अंदर ही कैटेगरी आती है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एवरेज जो सैलरी है वो 1 से 4 लाख रुपए जो होती है इसके अंदर सालाना आपको मिल जाता है। उसके बाद देखिए एडमिन एग्जीक्यूटिव। एडमिन एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, मान लीजिए कोई एडटेक कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं बाईजूस है, अन अकेडमी है, वेदांतु है, या फिर ऐसे बहुत सारे जो भी हैं, चलिए फिजिक्स वाला है। इसी तरीके से जो भी ये कंपनी है, इनके अंदर जो भी ऑफिस का खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ये सारा जो मैनेजमेंट का काम होता है वो करता कौन है? एडमिन एग्जीक्यूटिव। इवन एक कैमरा का भी खर्च वो एडमिन एग्जीक्यूटिव के पास होगा। कोई गेस्ट आया उसको पिज़्ज़ा खिलाया गया, उसके पैसे कितने? एडमिन एग्जीक्यूटिव। एक मतलब सिस्टम चलता है और ये सब कुछ किस बेसिस पर काम करता है? कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसने एक्सेल शीट बना और फिर वो कंपनी का जो एचआर है उस तक फॉरवर्ड कर देगा, राइट। तो इसमें जो एवरेज सैलरी होती है वो अच्छी खासी होती है, 3 लाख पर ईयर। वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है तो इसके अंदर सैलरी बढ़ जाती है। नो फॉर्मल एजुकेशन बट द बिजनेस रिलेटेड क्वालिफिकेशन में इम्प्रूव योर जॉब। ओके, इसके बाद चलिए देखते हैं और कौन सा नंबर पर हमारा क्या आता है? फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब आप किसी होटल में जाते हैं तो एक डिपार्टमेंट अलग से होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, एक हेल्प डेस्क होता है और एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है। तो इनका भी ADCA प्रोग्राम के अंदर ही लिस्टिंग है। एसेंशियली द मैनेजर ऑफ द ऑफिस, राइट, एंड द बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड द एवरेज सैलरी इज 2.5 to 4 lakhs पर ईयर। डिपेंड करता है, अगर आप किसी बहुत अच्छे होटल के अंदर हैं, होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं तो ये सैलरी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवन महीने का भी 1.5 to 2.5 तक जाता है। दैट डिपेंड्स कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप किस तरह के होटल के अंदर ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत महत्व का बात होता है। इसी तरीके से रिसेप्शनिस्ट भी होता है जो हमारे ADCA प्रोग्राम के अंदर आता है, विथ any one degree or even after class 10th and 12th of the certificate course are required and they responsible for the greeting visitors and the customer service. The average salary is 4 lakh per year, right? तो जो आप देखते हैं जब किसी होटल में जाते हैं तो जो गेस्ट आता है उसको वेलकम करना, उनका डिटेल लेना, ये भी ADCA प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है। ओके, इसके बाद इसका तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। कंपनी का पूरा जो डेटा होता है उसको हैंडल करना। हाई स्कूल डिप्लोमा एंड द एडिशनल कंप्यूटर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एंटरिंग डेटा फ्रॉम हार्ड कॉपीज एंड द एवरेज सैलरी इज 1.5 to 3 लाख ईयरली। 1.5 से लेकर के 3 लाख जो होता है सालाना इसका पैकेज होता है DEO का। उसके बाद आता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव। देखिए ये भी ADCA के तहत ही आता है, दैट इज द बैचलर्स डिग्री इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, वर्क इन मैनी फील्ड्स एंड द एवरेज सैलरी इज 2.5 to 7 लाख पर ईयर। मैं जो भी डिटेल आपको दे रहा हूँ, एक डिटेल दे करके आपके दिमाग में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए और अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, ऐसे लोगों तक पहुँचाएंगे जिनको आवश्यकता है, तो फिर मेरा काम हो गया। मैं बस यही चाहता हूँ कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी गूगल पर है, बुरी चीज़ें भी हैं, तो अच्छी चीज़ों के साथ आप आगे जाइए, ठीक है। अब अगर आपको ये मज़ा दे रहा है कि यार अकाउंट एग्जीक्यूटिव के बारे में और डिटेल चाहिए, तो गूगल पर आप लिखेंगे, आपको इसकी बहुत सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेली ऑपरेटर की बात करते हैं। तो टेली ऑपरेटर है मस्ट हैव क्लियर 10+2 एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड, वर्क एज अ अकाउंटेंट, टेली सर्विस एंड द एवरेज सैलरी इज 5 to 10 लाख, 5 से 10 लाख रुपए सालाना इनकम होती है। और ये जो भी आप इनकम देख रहे हैं वो एकदम स्टार्टिंग में है, मतलब शुरुआत के अंदर ही है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा ये सैलरी हाइक पे बढ़ती चली जाएगी। ओके, इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम खुद एक कंपनी के अंदर हिस्सा रह चुके हैं, तो हमने ही ग्राफिक डिज़ाइनर को बहुत लोगों को हायर किया हुआ है। 35,000 महीने की सैलरी वाले लोगों को भी देखा है और 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ लेने वाले ग्राफिक डिज़ाइनर को भी देखा है। ये तो आप 12th में हो, 10th में हो, अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो घर बैठे ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको इस पर बहुत डिटेल में वीडियो चाहिए कि भैया ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा सकती है, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमें आता है, हम कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। इसके लिए मैक्सिमम कमेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा है, इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है। कंप्यूटर्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सिस्टम आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, एंड दैट्स इट, बूम, आप आसानी से पैसे घर पर बैठ करके कमा सकते हैं। सो मस्ट हैव क्लियर 10+2 एंड बेसिक नॉलेज अबाउट द ग्राफिक्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं कहूँगा कि बेसिक नहीं, बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास में होगी तो कंपनी आपको बहुत अच्छा खासा पे कर देती है। क्रिएट द स्पेशल इफेक्ट्स एनिमेशन
फॉर द वेब एंड द एवरेज सैलरी इज़ 1.5 to 8 लाख रुपीज़ एनुअली। और ये कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह की क्रिएटिविटी सामने वाले कस्टमर को आप देते हो जिसको रिक्वायरमेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ द DTP ऑपरेटर, द डेस्कटॉप publishing operator, and at least senior secondary passed out candidate desktop publishing workers responsible for translating the work of art into other digital files, and the average salary is 2.2 lakh per year तक इतना चला जाता है। करेक्ट। तो ये कुल मिलाकर के हमने आपके सामने 10 ऐसे कैटेगरी रखे हैं जो कि एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन के तहत आते हैं। अगर आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस आपको चाहिए, करियर रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अपना प्यार भी दे दीजिएगा। एंड हमारे बाकी के जो चैनल हैं, फिजिक्स के चैनल हैं, साथ ही साथ शॉर्ट्स के भी चैनल हैं, उन्हें जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और उसमें हम कुछ और डिटेल आपके साथ बात कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ चैनल को जरूर देखते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।